समेत सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन अधिवेशन से पहले ही कांग्रेस चौतरफा गिर गई है। वजह है अधिवेशन को लेकर शहर में लगाए गए पोस्टर। दरअसल कांग्रेस के पोस्टर में भारत का नक्शा गलत दिखाया गया। नक्शे में कश्मीर का कुछ हिस्सा गायब दिखा, इसमें अक्साई चीन और पीएके को नहीं दिखाया गया। हालांकि गलती का एहसास होने पर पोस्टर्स को हटा दिया गया, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस भारत को तोड़ने का सपना देख रही है। पोस्टर में महात्मा गांधी के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस नेताओं को यह गलती क्यों नहीं नजर आती। अगर ये प्रिंटिंग प्रेस की गलती है तो किसी कांग्रेस नेता ने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ साफ हो गया है। कांग्रेस की ओर से पहले भी भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई। इससे पहले डीएमके ने भारत का गलत नक्शा दिखाया था, जिसमें पीओके और अक्साई चीन को गायब दिखाया गया। कोरोना के समय राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें भी अक्साई चीन और पीओके गायब था। शशि थरूर ने 21 दिसंबर 2019 को भारत का नक्शा सोशल मीडिया पर साझा किया था, उसमें भी गड़बड़ी थी। सवाल यह है कि बार बार ऐसी गलती कांग्रेस नेताओं से क्यों होती है। बीजेपी ने सवाल किया, कहीं जानबूझकर साजिशन तो गलत नक्शे नहीं दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन गायब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने, श्री शशि थरूर ने 30 सितंबर 2022 को कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का, यानी अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था, उसके प्रत्याशी के रूप में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, देखिए एक बार फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया था, मगर इसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। 30 सितंबर 2022, फिर पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन गायब है। अब हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो आपने एक्स पर पोस्ट किया है और पिछले समय में जब ये ट्विटर था तो जो आपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे, उन सब में पिछले कई सालों से एक नहीं कई बार, इवन कांग्रेस की वुमेन्स विंग द्वारा भी एक बार ट्वीट किया गया था उस समय, उसमें भी यही स्थिति थी। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह हैं, नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का स्वागत है इंडिया डेली में। सीधा सवाल वरुण पुरोहित जी आपके सवाल यह है कि बार बार ये गलती क्यों हो रही है, और वो भी अपने देश के नक्शे को लेकर, और वो भी केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, पिछले 10 साल से इनका जो सिस्टम है वो सिर्फ कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना और कोई सिस्टम नहीं। और अगर कोई त्रुटि हुई है नक्शे में तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। ये जो पेंट बनते हैं, पेंटिंग बनते हैं, पोस्टर बनाते हैं, ये कई चीजें गलत कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसी कई चुनाव में कई गलतियां की होंगी, तो वो एक मुद्दा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की नीयत पे शक। वरुण पुरोहित जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये गलती की है, तो डेटा आपके पास होगा या वो तस्वीरें आपके पास होंगी कि कब कब कहां कहां गलतियां की हैं? आशीष जी, मुझे अभी डायरेक्ट बुलाया गया है चैनल पर जी, भागता हुआ आपके लिए आया हूँ। जी जी। तो आप जो बात बता रहे हो मैंने सुना नहीं है, आपने पहले क्या दिखाया मुझे। जो अधिवेशन की फोटो में देख पा रहा हूँ कि अधिवेशन में जो पोस्टर की फोटो लगाई गई है उसमें जो नक्शा है वो ढंग से लगा हुआ नहीं है, उसमें कोई त्रुटि बताई जा रही है। तो जो त्रुटि है वो तो दुरुस्त कर ली जाएगी अगर है तो। लेकिन जो इनका उद्देश्य है कांग्रेस को बदनाम करने का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के समय ही भारत का निर्माण हुआ है। भारत जो नक्शा बना है ना भारत, ये कांग्रेस पार्टी का योगदान है। इनका कोई योगदान नहीं स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के निर्माण में। जो आप नक्शे की बात कर रहे हो, जो आप टीवी पे दिखा रहे हो, ये एक रफ ड्राफ्टिंग होती है। जैसे नक्शा बच्चे बना वैसे बनाया हुआ है, लेकिन इसको वो ढंग से बनाना चाहिए था। अगर जो आपकी बात में मान लेता हूँ इसको ढंग से बनाना चाहिए था। और इसको बार बार प्रेजेंट ऐसे करना कि कांग्रेस गलत नक्शे बनाती है। तो आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी,
उन्होंने तिब्बत को चीन का अंग मान के दस्तखत कर दिए थे, जबकि हम उसको हमेशा विवादित मानते थे। जिससे विवादित रहता है तो इंटरनेशनल सीनियरों में, इंटरनेशनल कानून में, यूनाइटेड नेशंस में वो चीज हमेशा उठती रहती। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना था। अटल जी की मैं इज्जत करता हूँ, उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझ के किया होगा। भारतीय जनता पार्टी की आज की जो मानसिकता है वो हर बात पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्वतंत्रता भी इन्होंने दिलाई, भारत का निर्माण भी इन्होंने किया, जबकि सत्यता ये है 10 साल जो मोदी काल है, मैंने हमेशा कहा जैसे ब्रिटिश काल और मुगल काल है, जैसे मोदी काल याद किया जाएगा जनता को परेशान करने के लिए। और जो भारत की संप्रभुता की बात ये करते हैं, चाइना के साथ इन्होंने इतना इम्बैलेंस व्यापार का किया हुआ है, जिसके साथ इन्होंने झूले झूले। उसने कितने कब्जे भारत पे किए, पार्लियामेंट में कह दिया कि कब्जा नहीं हुआ, फिर बाद में मानना पड़ रहा है वही कब्जा हो रहा है, क्यों मीटिंग्स हो रही है उनसे। ये चीजें ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छी नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो ये करना चाह रहे हैं। अगर लेकिन त्रुटि वरुण हुई जी, है तो उसको सवाल ध्यान से अभी भी संज्ञान वही में है कि कांग्रेस की तरफ से ये गलतियां हो क्यों रही हैं। राहुल गांधी जी ने भी गलत नक्शा ट्वीट किया था। 2019 में शशि थरूर साहब ने भी गलत नक्शा ट्वीट किया था। अक्सर इन नक्शों में अक्साई जो चीन है और पीओके जो है वो गायब नजर आता है। ये गलतियां बार बार क्यों रिपीट हो रही नहीं, हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर जो भी आप कह रहे हो, मैं आपकी बात को असत्य नहीं बता रहा हूँ। कोई भी आप बात करते हो तो सोच समझ के ही करते हो। लेकिन अगर त्रुटियां हो रही हैं बार बार तो वो गलत है, उसको संज्ञान में लेना चाहिए। राहुल गांधी जी के ट्वीट पे भी, ट्विटर हैंडल पर भी अगर किसी ने किया है तो उनके जो ट्विटर की टीम है उसको भी टाइट किया जाएगा कि ऐसे इस प्रकार से नेशनल लीडर की ट्विटर हैंडल पे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। 1% भी। मैंने तो अमित शाह जी ने भी जब बोला पार्लियामेंट में, उसके लिए भी कहा कि गृह मंत्री को हो चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी जो हमारे देश की लीडरशिप में, राजनीतिक व्यवस्था में, उनसे किसी प्रकार की त्रुटि उनके सोशल मीडिया पे या उनकी स्लिप ऑफ टंग जी। किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि आप जो भी चीज करते हो उसको आपको हर तरह से क्रॉस चेक करके खुद को देखना चाहिए। तो ये खाली कांग्रेस के लिए आरोपित करना मैं उचित नहीं मानता। सारी पार्टीज को इस चीज को संज्ञान में प्रदीप लेना सिंह चाहिए। जी से इस और पर कांग्रेस रिएक्शन को ले तो लेते लेना हैं। चाहिए। जी, प्रदीप जी, आपका टेक। आशीष जी नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये अब देखिए, हम लोग शायद इस पे काफी बार चर्चा कर चुके हैं। इंस्टेंसेस की कमी नहीं है जहां पे ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधियों के साथ रहा है। अभी रिसेंटली कुछ खुलासे हुए हैं, अगर आप उसकी दृष्टि में या उसके आलोक में इस तथ्य को देखेंगे तो वो जो खुलासे हुए संबंधों को लेकर के, वो ठीक है। एक बात कांग्रेस के नेता ने बोली कि आजादी हमने दिलाई, तो 75 साल हो गए आजादी को मिले हुए। आज ये जब बच्चे आज के इतिहास पढ़ते हैं तो उनको भी समझ में आता है कि ये देश की आजादी चरखे से नहीं मिली थी। तो ये जो अपनी प्रीमियमशिप बनाए रखना चाहते हैं, वो प्रीमियमशिप का 55 वर्षों तक आपने शासन कर लिया, आपको मिल गया, उसका लॉयल्टी मिल गया, आपने जो क्रिएशन किया उसकी लॉयल्टी मिल गई। अब तो प्रगति की राह पे आगे बढ़ रहा है देश, उसको रहने दें। देश विरोधी, देशघाती शक्तियों के साथ हाथ ना मिलाएं और कम से कम एक सभ्य वातावरण में जो मिला हुआ है उसमें रहने का प्रयास करें। जो एरोगेंसी है, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आज देश वो भी जानता है, बहुत से हमारे मतदाता इशारों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये जो घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है संसद सदन सत्र के दिन से लेकर के अब तक का, और पुराना आज चूंकि आपने हमारे जो है आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का ही रेफरेंस से अपने कार्यक्रम को स्टार्ट किया है, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब एक लॉजिकल रिप्लाई आना चाहिए, या लेकिन एक बड़ा आरोप ये लगाया था सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि भारत को तोड़ने का सपना देख रही है कांग्रेस पार्टी। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी राज्यों में, कांग्रेस पार्टी जिलों में, कांग्रेस पार्टी मंडलों में और कांग्रेस पार्टी एक एक परिवार में, इन सब में बड़ा भेद और बड़ा अंतर है। तो जब जनता ये समझ चुकी है और अभी मणिपुर आदि क्षेत्रों में जो चीजें आतंकवादियों से पकड़ी गई हैं या जो बाह्य शक्तियां हैं उनका प्रभाव क्या है, उन बाह्य शक्तियों के प्रभाव के संबंध क्या है, ये सारी चीजें देखी गई हैं। जनता इसको समझती है, जनता इसको जानती है। लेकिन अनएपोलोजिस्टिक कांग्रेस का जो एटीट्यूड है वो भी जनता समझ रही है। और 2013-14 के बाद से जो चुनाव हुए, आम चुनाव, उसके बाद के चुनाव और राज्यों के चुनाव, अपने आप में ये दृष्टिगत है कि जनता का जनादेश क्या है। हम तर्क कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक मूल में देखा जाए
तो जानबूझ करके पहले उसमें, जैसे बचपन में हम लोग ना एक रफ पेपर या ऑफ स्कूल की कॉपी होमवर्क क्लास वर्क में कुछ पेंसिल से ज्यादा खींच देते थे तो हम्म। रबड़ से हम्म। मिटाने का प्रयास होता था। हम्म। लेकिन पेंसिल के मार्क उसमें रह जाते थे, वो पन्ना वापस से कभी साफ नहीं होता था। हम्म। उसको आप क्लास वर्क में तो कभी यूज ही नहीं कर सकते थे। हम्म। तो वही हाल है कि कांग्रेस बार बार खचमचाती है और हम्म। फिर सोचती है कि बिना इरेजर लगाए ही वो साफ हो जाएगा और वो रियूजेबल पन्ना हो जाएगा, आप अपने ओरिजिनल नोट्स उस पर लिख सकेंगे। तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। ये बच्चा क्लास 2 क्लास 3 एलकेजी केजी के भी समझते हैं ये। हम्म। तो बाकी देश की 140 करोड़ देश की जनता इसको तो और अच्छी तरह से समझ रही है। वरुण जी, तो आपने खेल सुना खत्म होगा हो चुका प्रदीप है। जी क्या कुछ कह रहे हैं। आशीष जी, प्रदीप जी तो वही कह रहे हैं जो इन्होंने कहा ना, 2014 से जिस प्रकार की पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो गई अटल जी अडवाणी जी का, समाप्त हो गया है। उसके बाद जो पार्टी आ गई उसका इनको परिलक्षित इनकी बातों में लग रहा है, आपको परिलक्षण हो रहा है। हम्म। अब मुझे बताइए, कांग्रेस तो देश को तोड़ना चाहती है, कांग्रेस देश विरोधी शक्ति के साथ, इस प्रकार के आरोप ये हास्यास्पद नहीं है। मैं इसको लोकतंत्र क्या मूर्ख तंत्र से भी आगे कोई तंत्र होगा उसके मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी है तो कांग्रेस पार्टी के आदमी लेके आप सरकारें क्यों बनाते हो? नहीं लेते एक भी आदमी। हम्म। कांग्रेस के हर चीज में कांग्रेस आती तो बीजेपी आज की जो सांसद है कांग्रेस पृष्ठभूमि के, यार उस पर मैं नहीं जा रहा। ये किसी प्रकार के आरोप किसी भी पार्टी पे लगाना मैं नहीं समझता कि कोई इस राजनीतिक सूझबूझ और गहराई का परिचायक है। हाँ, अगर कोई किसी पार्टी हो, किसी से भी कोई गलती हो तो उसको त्रुटि को मानना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए। हम्म। अब ये हर बात में कांग्रेस ऐसी गांधी परिवार ऐसा, भाई अभी आप मुझे बताइए, बांग्लादेश छोटा सा देश है जिसका निर्माण लेकिन इंदिरा वरुण गांधी जी, के कोई कारण से हुआ था। स्पष्टीकरण भी तो नहीं आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि बाद में पोस्टर जरूर बदले गए, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं आया कि आखिर ये गलती हुई कहां से, प्रिंटिंग अब प्रेस से उसका हुई, कैसे हुई ये गलती हुई। मैंने आपको कहा ना, पोस्टर बदला या जो भी लगाया उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए था। क्योंकि मैं कहीं कार्य में था, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया आपके उस पे। हम्म। लेकिन कोई भी चीज को गलती है उसको मान लेनी चाहिए। मैंने तो आते क्या त्रुटि हुई तो माननी चाहिए। ये तो नहीं मानते अपनी त्रुटियां। ये तो हम्म। कह रहे हैं 2014 से ही सब कुछ हो गया। 2014 से जितना सर्वनाश भारत का हुआ है अभी हुआ नहीं। और ये 2014 करते हैं, इसका मतलब अटल जी के युग को भी ये कुछ नहीं मानते। अटल जी कितने सक्सेसफुल प्रधानमंत्री थे, देश की जनता उस समय तो मानसिक रूप से आर्थिक रूप से प्रताड़ित नहीं हुई। इस 10 साल में क्यों हो रही है? खाली नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ क्यों दुनिया? देश का हर आदमी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, तो कुछ तो सोचोगे, आप नहीं सोचोगे। अटल जी कोई बुराई नहीं करता, दूसरे प्रधानमंत्री कोई बुराई नहीं करता। ये चीज खुद का आत्मलोकन करना नहीं चाहते। हाँ, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की भी कुछ गलतियां हैं, कांग्रेस को भी सुधार करना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। और कांग्रेस करेगी क्यों? कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है, उसमें आवाज उठाने का, आवाज कुछ भी बोलने का उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर इनकी पार्टी में आप कुछ बोलोगे तो प्रतिबंध क्या? उनके पास तो पता नहीं क्या क्या इलाज कर देते हैं, दुनिया भर के ईडी सीबीआई टीडी सब कुछ कर देते हैं। उस पे मैं देखिए, पुलिस या फॉर्मेट लेकिन नहीं वरुण कांग्रेस पुरोहित पार्टी। जी, सवाल यह भी है ना कि ये कोई छोटा मोटा अधिवेशन तो था नहीं, राष्ट्रीय अधिवेशन था, 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन था। जब इस तरह के पोस्टर जारी होते हैं तो जाहिर तौर पर किसी वरिष्ठ नेता से सैंक्शन तो लिया जाता होगा ना। बिना सैंक्शन लिए केवल प्रिंटिंग प्रेस में जाके तो नहीं छप जाएंगे ना। अखिलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कांग्रेस पार्टी के लीक पोल्स हैं जिसको कांग्रेस पार्टी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आप अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हो, केंद्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन कर रहे हो, एक एक चीज का मुआयना होना चाहिए, उसके बाद लागू होनी चाहिए। खेर फिर तरीके से थोड़ी आप कर सकते हो। अगर कांग्रेस पार्टी में खामियां नहीं होती तो आज मोदी सरकार दोबारा थोड़ी बन जाती। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा, कितने साल से कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी अपनी सेंट्रल सिस्टम की जो जो खामियां हैं उसको दूर कर ले तो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, आज की पार्टी विद द डिफरेंस है नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सरकार आजाद भारत की लेकिन सबसे। वरुण जी, ये खामियां दूर क्यों नहीं हो पा रही हैं? गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब ये है तालमेल का अभाव चल रहा है क्या? नहीं, उसका जो आप जो अब इस पे डिस्कशन कर रहे हो, कांग्रेस की खामियां इसलिए दूर नहीं हो पा रही कि जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग जो हैं वो केंद्रीय सिस्टम को गवर्न करने लग गए कहीं ना कहीं। तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनको बाहर किया गया, और गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग जो है सेंट्रल सिस्टम को कब्जे में लेते जा रहे हैं। तो वो जैसे कौन कौन, उदाहरण भी दे दीजिए वरुण जी। नहीं, उदाहरण तो अभी कोई समय नहीं है देने का, लेकिन आप समझ गए इस बात को। जो कांग्रेस पार्टी है उसके केंद्रीय सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, मैंने कई बार कहा। और कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग, क्योंकि हमारे जैसे एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, इसके पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो बड़े सक्सेसफुल हैं। जहां जहां वो आगे प्रदेशों को संभाल रहे हैं वो चल रहे थे। लेकिन उस जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को अगर आप अहमियत नहीं दोगे और गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को अहमियत दोगे, इस प्रकार की खामियां आएंगी, क्योंकि उनको कल्चर पता नहीं कांग्रेस पार्टी तो। लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए तो सेंट्रल सिस्टम को ही सोचना है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आपने जो आज बड़े प्रश्न उठाए इस नक्शे की बात को, चाहे छोटी सी गलती माने बड़ी माने, जिसको जैसा लगे,
लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन में अगर कोई छोटी सी भी चूक होती है तो सेंट्रल सिस्टम को उस पे इस अधिवेशन में भी चर्चा की जानी चाहिए कि जो चूक होती है वो क्यों हो रही है और किस कारण से हो रही है, उनको कैसे रिमूव किया जाए, उसको कैसे सुधार किया जाए। मेरा सुझाव ये सुधार जब होगा जब कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग, चाहे एनएसयूआई से आए हो, यूथ कांग्रेस से आए हो, जो कैडर बेस आते हैं, कैडर से आते हैं, उनको सारा सिस्टम पता होता है। आप उनको ही अहमियत दोगे, उन्हीं को अहम पदों पे जिम्मेदारी दोगे तो ये समस्या आएगी नहीं, और जो समस्या देश भुगत रहा है मोदी सरकार के रूप में वो भी नहीं आती। तो सेंट्रल सिस्टम को भी सोचना है। प्रदीप सिंह जी, लेकिन जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि वो गंभीर है, गंभीर इसलिए आरोप है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर कहीं तो इस तरह की साजिश नहीं की जा रही है नक्शे को लेकर। आशीष जी देखिए, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कहना नहीं चाहिए। ये पुरोहित जी बड़े अब तक के मिले सभी कांग्रेसी वक्ताओं में से शायद टॉप 5 के सभ्य वक्ता हैं जिनसे मैं दो चार हुआ होऊंगा। अन्यथा कोई सभ्यता से स्वीकार्यता करता नहीं है, नहीं तो डिबेट किसी और दिशा में चल रही होती। अब देखिए, उन्होंने खुद ही बताया कि कांग्रेसी विचारधारा के लोग केंद्रीय उसमें है नहीं। जब केंद्र में आप विचार लोग नहीं, तो कि वो बढ़ेगी। और जिस हिसाब से लोग प्रभावित कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग कांग्रेस पार्टी को रेगुलेट करना चाहते हैं, वो चलाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि पुरोहित जी कितने बड़े कार्यकर्ता हैं या कितना इनका हस्तक्षेप है आंतरिक मामलों में, मेरा कोई बनता नहीं है कि मैं कमेंट करूं। लेकिन जब आप सार्वजनिक जगह पे आते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आते हैं, तो सम्मिलित जिम्मेदारी होती है और उसी तरह से जवाबदारी भी होती है और उसी तरह से पक्ष और विपक्ष प्रश्न भी पूछते हैं। तो मेरा तो सीधे से आरोप है कि जो पिछले सदन में जो आरोप लगाए गए सांसदों द्वारा और उसके बाद हमारी पार्टी द्वारा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अच्छी तरीके से क्लियर किया गया, ये गलती हम कतई स्वीकार करने के लिए नहीं है कि ये मानवीय चूक है, ये प्लान्ड है। जिस प्रकार से विचार अंदर घुसेड़े गए हैं इनके केंद्रीय विचारधारा में कांग्रेस की, उस हिसाब से वो एक्शन का ये रिजल्ट आना शुरू हो गया है। वह शक्तियां जो प्रदर्शित करना चाह रही हैं, जो नैरेटिव सेट करना चाह रही हैं, उसका ये एक रिस्पांस है। ये कांग्रेस ने उसको कर दिखाया। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई है जो नैरेटिव सेट करना चाहता है? निश्चित तौर पे जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है। जॉर्ज सोरोस यहां भी आ गए वरुण पुरोहित जी। जी, आवाज नहीं आ रही समझ में, क्या आशीष जी? इन्होंने कहा प्रदीप सिंह जी ने कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है। नहीं, जॉर्ज सोरोस, ये मैं इन बातों पे मैंने कहा ना, ये जो फिजूल बातें हैं, कांग्रेस भूमि के लोग नहीं है, कोई एनजीओ का कोई आ गया, कोई बाहर से निकल के आ गया, कोई वामपंथी आ गया, उन्होंने घेरा डाल लिया कांग्रेस पार्टी में। तो वो सोरस तो ये बेकार की बातें, विदेश से ही हो रहा है, विदेश से हो रहा है। इसकी विचारधारा अगर नहीं होगी, जैसे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस, मैंने क्यों कहा पार्टी विद डिफरेंस? ये तो अटल जी अडवाणी जी के युग में उनकी रेस्पेक्ट थी, सामाजिक रेस्पेक्ट थी, भारतीय जनता पार्टी की भी रेस्पेक्ट थी। जब से एक कॉस्मोपॉलिटन हो गई भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जमाने में, कार्यकाल में, आप देख लो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाफ भी हैं, आरोप भी लगाते हैं, सब तरह की बातें आती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई पार्टी जिसमें विचारधारा के विपरीत लोग आकर के अगर सिस्टम को कंट्रोल करने लगते हैं या अपना इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उस पार्टी को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और जनता इसको समझती है चीज को। जब भी तो मोदी जी को तो 400 की गारंटी फेल हो गई ना, उनकी मोदी गारंटी। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदीप जी देखिए आशीष जी, इससे बड़ी स्वीकारोक्ति क्या हो सकती है जब वो खुद ही स्वीकार कर रहे हो, वरुण जी खुद ही स्वीकार कर रहे हो कि बाहरी विचारधारा के लोग आ चुके हैं। तो जनता जो है ना डॉट्स को बड़े आराम से कनेक्ट कर लेती है। आप किसी कार्यक्रम में ही ये सिद्ध हो गया है कि जो मिसिंग डॉट्स हैं उसका जो है, उन्होंने जो पर्दे पड़े थे पुरोहित जी ने हटा दिए उनको। हर प्रवक्ता, हर वक्ता का अपनी पार्टी को डिफेंड करना होता है। अब पुरोहित जी थोड़ा ज्यादा ईमानदारी से डिफेंड कर पा रहे हैं, इनकी बातों में ईमानदारी ज्यादा है, तो जनता इसको समझ रही है। और ये कहना नहीं होगा, वो 2-3 बार कह चुके कि हमारी सेंट्रल में जो है बाहरी लोग आ चुके हैं। तो बाहरी लोग जो है एक रिमोट से भी आ सकते हैं, हाँ, वायरलेस से भी आ सकते हैं, ब्लूटूथ से भी आ सकते हैं और किसी भी तरीके से आ सकते हैं, बेतार के तार भी आ सकते हैं। तो उनका कहना गलत नहीं है। और ये अब एक वन टाइम इंस्टेंस नहीं रहा, ये हैबिचुअल हो गया है, ये हैबिचुअल प्रैक्टिस है। अब उसको डिफेंड करने के लिए निश्चित तौर पे वरुण जी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनका दायित्व तो बनता है और उनका कर्तव्य भी बनता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये एकदम से क्लियर है कि देखिए,
कांग्रेस की सेंट्रल टीम में बाहरी लोग आ चुके हैं जो भिन्न विचारधारा से, जो कांग्रेसी विचारधारा से नहीं है, और उसी का ये प्रतिफल है। एकदम से क्रिस्टल क्लियर ये बात है, इस पे कोई लाग लगाव नहीं है, कोई लेप लपाट नहीं है। ये सीधी सीधी सी बात है कि जो सदन में आरोप लगे, जो मेरी पार्टी ने के नेताओं ने जो आरोप लगाए, वो अपने आप में ये सिद्ध होते हैं और ये सत्य स्थापित हो जाता है। वरुण पुरोहित जी, आपको नहीं लगता कि इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए? अगर जवाबदेही तय होगी तो एक क्लियर और कट जो मैसेज है वो आम जनता के बीच जाएगा। आशीष जी, जवाबदेही तय कौन करेगा? जवाबदेही तय करता है सेंट्रल सिस्टम। जब सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त होगा तो जवाबदेही की कोई बात ही नहीं रहेगी, त्रुटियों की कोई बात ही नहीं रहेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, सेंट्रल सिस्टम को अगर प्रभावी बनाएंगे, उसमें गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हों, या जैसे एक आपको और आगे बढ़ के उदाहरण बताता हूँ, 3-3 बार जमानत जब्त होगी, उसका आप राज्यसभा दोगे, उनको प्रतिनिधित्व दोगे, और जो कार्यकर्ता सालों से लगे हुए हैं, जिनका योगदान पार्टी को मजबूत करने में, उनको आप आगे नहीं आने दोगे। ऐसी प्रवृत्ति जब जन्म ले लेती है, उस पार्टी के लिए दिक्कत होती है। मैंने इसीलिए तो कहा ना, सारी पार्टियां जो आजकल दल बदलूं के इधर से उधर दल बदल रहे हैं, इधर से उधर सरकार बदल रही है, सारी जो राजनीतिक व्यवस्था देश की है वो आइडियोलॉजिकल नहीं बच रही है। उसको बचाने की आवश्यकता है सब लोगों को। हम आरोपित करें बीजेपी को, कांग्रेस को, या किसी और पार्टी को, उसकी बजाय हमको ये देखना चाहिए कि ये दल बदलू सारी पार्टियों में कब्जा करते जा रहे हैं, और वो कब्जा करने से राजनीतिक व्यवस्था शून्यता की ओर बढ़ रही है, आम जनता परेशान हो रही है। आप कोई सी पार्टी का उदाहरण ले लो, आज कोई सी पार्टी प्यूरिफाइड नहीं रही, तो उसको संभालने की आवश्यकता है। जहां तक कांग्रेस, लेकिन वरुण जी ये बताइएगा कि खुद की ही पार्टी को अस्थिर करने से क्या मिलेगा? मैं आता हूं आपके पास प्रदीप जी। नहीं, आप मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी के 240 के लगभग सांसद हैं, कितने गैर बीजेपी पृष्ठभूमि के हैं, आप मुझे बताइए। अटल जी, अडवाणी जी के युग में तो एक प्यूरिफाइड पार्टी होती थी, पार्टी विद द डिफरेंस कहलाती थी, लोग रेस्पेक्ट भी करते थे, चाहे सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन जीवन भर संघर्ष किया। आज भी रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते लोग? आज की मोदीकालीन जो भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, कॉस्मोपॉलिटन पार्टी, इसलिए आज इतना विरोध हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी इनसे गलत सलत निर्णय हो रहे हैं। तो एक आइडियोलॉजिकल जब बेस रहता है पार्टी का, तो आइडियोलॉजी के हिसाब से वो देश को चलाते हैं। आज आइडियोलॉजी क्या रह गई है? सत्ता प्राप्त रह गई है, सरकार गिरा लो, फोड़ लो एमएलए एमपी, फिर क्या होता है उसके बाद? आप देखो, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, इधर से इस में टिकट नहीं मिला, उस पार्टी से टिकट लिया, इधर से नहीं उधर से ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी अछूती नहीं, इसलिए कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले खुद को देखे कितना साफ है, कितने नहीं है। कितने मैं तो कांग्रेस को प्रदीप जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं, समय कम है। प्रदीप जी, आप कुछ कह रहे थे। आशीष जी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। वरुण जी इतने ईमानदार थोड़ी होते हैं बोलने में। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस में से आपका मोह भंग हो गया है, क्योंकि प्रदीप जी, कांग्रेस आप पार्टी ईमानदार हैं ना बोलने में? करते हैं। वरुण जी थोड़ा अरे जवाब मैं ले तो लेने ईमानदार दीजिए। हूं, मैं तो अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा ही रखूंगा। लेकिन जी। मैंने कहा कि वरुण पुरोहित जी लगता है कि एकदम पता नहीं कौन से युग के कांग्रेसी हैं कि इस तरह से प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसे कोई प्रश्न उठाता है? इतनी सच्चाई में कांग्रेस कहां जीती है भाई साहब? मतलब नमन है आपको, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप जिस भी नगर में बैठे हैं, मैं अपने गृह नगर काशी से आपको प्रणाम करता हूं जी। कि इस तरह से कोई अपनी बखिया उधेड़ता जी। है। मुझे लगता है कि भाई साहब कोई और भी बिजनेस करते होंगे, मैं क्षमा चाहूंगा, पर्सनल नहीं है, जी। लेकिन इतना जी। ईमानदार समय कांग्रेसी की- कहां समय की मिलता थोड़ी है? कमी है, जो समय बता की दे, कमी है। जो प्रदीप बता सिंह दे, जी। जो बता दे कि कांग्रेस में ये कमी है। सब जी। सर, मेरा यही ये अच्छी कमेंट बात है, कम से कम देखिए, ऐसे ये नेता एक होने चाहिए, कार्यकर्ता- ऐसे प्रवक्ता एक होने चाहिए कार्यकर्ता होने जो के कम से कम नाते, एक पार्टी की का कमियों को कार्यकर्ता खुले होने मंच के पर नाते, बोले, ताकि एक आने पार्टी वाले का समय में उस कार्यकर्ता पर होने काम के हो नाते सके। मैं प्रदीप उनका सिंह जी आपका, वरुण पुरोहित जी आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन सवाल यह है कि बार बार ये गलतियां क्यों हो रही है?